हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त विनीत कुमार। फ्रेंड, मेरे पास एक रियलमी का C11 मॉडल है। फ्रेंड, इसमें क्या है कि डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। फ्रेंड, मैं सेट आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि डिस्प्ले में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। सेट हमारा ऑन हो चुका है। फ्रेंड देखो, वाइब्रेट हो चुका है फ़ोन हमारा। हमारे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही क्योंकि कैमरे में भी नहीं दिखाई दे रही लाइट, और मेरे को भी थोड़ी थोड़ी दिख रहा है डिस्प्ले में। और क्योंकि डिस्प्ले जब लाइट नहीं है तो कुछ दिखेगा नहीं कैमरे में भी, और थोड़ा कम ही दिखता है डिस्प्ले में जब कम लाइट आती है। तो मैं फ्रेंड आपको दिखा दूं कि चार्जिंग पर देखो, मैं चार्जिंग पिन लगाता हूँ इसके अंदर, और चार्जिंग पिन लगाने के बाद देखते हैं कि हमारे लाइट आती है नहीं आती है। फ्रेंड, सेट मेरा ऑन हो चुका है, मतलब वाइब्रेट हो चुका है चार्जिंग पर भी। हमारे डिस्प्ले में लाइट किधर भी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड, आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं। अब हम पहले हम इसका चार्जिंग निकाल लेते हैं क्योंकि वो चार्जिंग थोड़ा टाइट है। और आज इसको हम जानेंगे कि आज हम कैसे ठीक करना है इसे, कि लाइट की प्रॉब्लम को सलूशन आज मैं आपके बीच में लाया हूँ। तो फ्रेंड, इस सलूशन को मैं आप बता दूं कि हम पहले डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल कर बैटरी कनेक्टर लगा कर ऑन करते हैं सेट, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी चार्जिंग मतलब हमारी लाइट सेक्शन में आ रही है। फ्रेंड, तो फ्रेंड, हमारा थोड़ा सेट ऑन होने में क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है कि उस पर टचिंग नहीं हो रहा ऑन ऑफ पत्ते पर मदरबोर्ड। तो फ्रेंड, जो लाइट का सेक्शन दिया गया है वो इस तरीके से है। तो आज हम मल्टीमीटर से जो फर्स्ट वाली पिन होती है, पहले हम 20 पे मल्टीमीटर को लगाएंगे, तो फर्स्ट वाली पिन पर चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अब हम पहले एक को ब्लैक को कर लेंगे, रेड को कर लेंगे हम ग्राउंड। और इसमें फ्रेंड हम पहले चेक ही कर लेंगे को हमारे हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जो फर्स्ट वाली कॉइल लाइट ड्राइवर और ये लाइट सेक्शन का जो कैपेसिटर है, इन दोनों पे देखते हैं वोल्टेज कितने आते हैं। इन दोनों पे हमारे बराबर वोल्टेज आने चाहिए, लाइट ड्राइवर पर भी और लाइट सेक्शन लाइट कैपेसिटर पर भी। और फ्रेंड, इसके बनते हुए यहाँ पर बनते हुए इससे निकलते हुए यहाँ को आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ फ्रेंड। जूम करने के बाद बताऊँगा आपको किस तरीके से ये चेक करना है और किस तरीके से क्या करना है। तो फ्रेंड, जी जो मेरा थोड़ा वाटर डैमेज है फ़ोन, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जे वाला है, जो मेरे वाटर डैमेज की वजह से प्रिंट समेत उखड़ चुका है। मदरबोर्ड में प्रिंट भी नहीं है। अगर ये आपका शॉर्ट या किसी तरीके से हट जाता है तो आप इसमें दोनों तरफ से जम्पर शॉर्ट करने के बाद ये आपका काम हो जाएगा। तो ये यहाँ से बनते हुए लाइट सेक्शन बनता हुआ, ये फर्स्ट वाला पिन जो होती है फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूँ। जो फर्स्ट वाली पिन है जो लाइट की, मतलब मदरबोर्ड की, इस पर लाइट कनेक्टर पर आती है लाइट बनकर। और आपको डिस्प्ले में तो ही लाइट आएगी जब यहाँ तक वोल्टेज हमारे फुरों पर मिलेंगे 3.66 से 3.4 पॉइंट के ऊपर ही जाने चाहिए। जो पहला फर्स्ट वाला पिन है ये मेरे देखो फ्रेंड जीरो आ रहा है। मैं जैसे भी चेक करके बता रहा हूँ आपको, मेरा कुछ खुद बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ से वो कैपेसिटर टूटा हुआ है वाटर डैमेज की वजह से। तो इसलिए आपको वहाँ तक वोल्टेज नहीं मिल पा रहे। तो फ्रेंड, आज हम इसी को ठीक करने वाले हैं। और ठीक करते करते मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा फ़ोन मैंने घुमा लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा वीडियो कट भी कर दिया क्योंकि फ़ोन घुमाते समय ज़्यादा देर का वीडियो बन गया था, इसलिए कट करना पड़ा। तो फ्रेंड, मैंने आपको इसे जूम कर लिया है। अब हम इसे चेक करने वाले हैं अच्छी तरीके से कि कौन सा हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ हमारी लाइन कटी हुई है डेड लाइट की। इसी तरीके से आप मैं बता दूं कि पहले हम मल्टीमीटर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड मैं आपको मल्टीमीटर दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैंने थोड़ा जूम ज़्यादा कर लिया है। तो हम जो हमारा जो फर्स्ट वाला पिन दिया गया था, हम उस पर जम्पर लगाएंगे, और जम्पर लगाने के बाद हम उस पर देखेंगे लाइट आती है नहीं आती है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वाला पिन दो गया है डिस्प्ले का, वो अगर आपको आपसे उस यहाँ जम्पर लगता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता है तो फ्रेंड में आप इस तरीके से भी जम्पर लगा सकते हैं। फोल्डर का जो फिर फर्स्ट वाला जो पिन दिया है लाइन आई है उस पर स्केच करके थोड़ा सा लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इस तरीके से उस पर जम्पर मार दें। तो जो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं जो येलो वाला दिखाया उस पर लगा, यहाँ भी इस साइड भी लगा सकते हैं एक जम्पर आप, और कैपेसिटर की इस साइड भी लगा कर जम्पर लगा सकते हैं डिस्प्ले के उस पर फोल्डर के उस पर। और इस पर यहाँ तक वोल्टेज यहाँ यहाँ जम्पर देते हैं,
ये और जो लाइट आईसी भी चेंज करके देख सकते हैं फ्रेंड। और आपको बता दूं कि जब और भी प्रॉब्लम हो तो ये लाइट ड्राइवर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लमों से होते हुए अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो ये लाइट आईसी और लाइट ड्राइवर आपको चेंज करने ही पड़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि लाइट आईसी और ड्राइवर के प्रॉब्लम्स की वजह से सोल्यूशन आपका जल्दी होगा। तो आपको बता दूं फ्रेंड, तो मेरा जम्पर वो नहीं लग पाया वहाँ पे, जो मैं ऐसे आपको बता रहा थी कि जम्पर बहुत मुश्किल से लगता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दूं कि मैं भी अब डिस्प्ले के जो वो मतलब फोल्डर का जो कनेक्टर है उसकी फर्स्ट पॉइंट पे आपको जम्पर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे जम्पर देने के बाद मैं बता दूं कि इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इस तरीके से लाइट सेक्शन का बन के आया है फ्रेंड। मैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे जम्पर लगा रहा हूँ, इस तरीके से ये आईसी चेंज कर सकते हैं। और मैं फ्रेंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत से फ्रेंड मेरे कहते हैं कि जो 3 और 4 लाइन शॉर्ट आती हैं, वो फ्रेंड मैं बता दूँ, ये लाइन जिस 3 और 4 लाइन के बीच में जितने भी कैपेसिटर और डायोड लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से चेक कर लें, कोई सा शॉर्ट आ तो नहीं रहा है। अगर मैं बता दूँ शॉर्ट आ रहा है तो उसे हटा कर देखें कि वो वाकई में शॉर्ट है या नहीं है। अगर शॉर्ट है तो आप चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं, और नहीं है तो फ्रेंड उसे छोड़ सकते हैं, उसे वापस वो अपनी जगह लगा देंगे। वो फर्स्ट थ्री 7 नंबर की पॉइंट 30 नंबर फ्रेंड मैं बता दूं, सॉरी थोड़ा कॉल की वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था। और मैंने अब फ्रेंड जम्पर लगा चुका हूँ, मैं डिस्प्ले का जो पिन जो मैं बता रहा था वो जम्पर मैंने लगा चुका हूँ मैं। अब फ्रेंड देखते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन होता है, और ऑन होने के बाद डिस्प्ले में लाइट आती नहीं आती, तब मैं कनेक्टर को लगा लूँ डिस्प्ले के फोल्डर को, और फोल्डर में लगा चुका हूँ। और बैटरी कनेक्टर को थोड़ा हिस्सा करके लगा लूँ। लगाने के बाद देखता हूँ फ्रेंड कि हमारे फ़ोन के अंदर लाइट आती है नहीं आती है। मैंने डिस्प्ले कनेक्टर को भी लगा ला, बैटरी कनेक्टर को भी लगा ला, और फ्रेंड मैं ऑन करके देखा हूँ, जैसे कि मेरा फ़ोन अभी ऑन नहीं हो पाया है क्योंकि वाइब्रेट भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि देखो फ्रेंड मेरा फ़ोन में लाइट आ चुकी है, रियलमी लिखा हुआ आ चुका है फ्रेंड। तो मैं बता दूँ रियलमी लगा चुका आ चुका है। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप मेरी वीडियो देख करके भी जान पाओगे कि कैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा लाइट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम थी। और फ्रेंड वीडियो देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब भी आप फ़ोन को ठीक कर पाएंगे जब अच्छे तरीके से उसे जान लोगे, क्योंकि हमारे ताई जो फ़ोन होता है पहले जानना ही ज़रूरी होता है, जो भी सेक्शन हमारा प्रॉब्लम हो उसमें जानना ही। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड, देखो मेरी टच भी चल रही है। थैंक यू फ्रेंड।